नमस्ते। तारीख है 6 अगस्त 2025 और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रॉड की जो आपके भरोसे की नींव हिला सकता है। ये फ्रॉड जुड़ा है आपकी पहचान से, आपके आधार कार्ड से। बीमा यानी इंश्योरेंस हमारी जिंदगी की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच होता है। हम अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा इसमें लगाते हैं ताकि बुरे वक्त में परिवार को सहारा मिल सके। लेकिन क्या हो जब इसी सुरक्षा कवच में धोखेबाज सेंध लगा दें? आजकल बीमा कंपनियों में एक नए तरह का फ्रॉड सिर उठा रहा है जिसका हथियार है आधार कार्ड। ये कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है जो आपकी पहचान का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए डकार रहा है। इस फ्रॉड का तरीका बड़ा शातिर है। अपराधी सबसे पहले एक नकली पहचान गढ़ते हैं। इसके लिए वे या तो पूरा का पूरा फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं या फिर किसी असली आधार कार्ड में हेर फेर करते हैं। फोटो, नाम, पता और सबसे जरूरी जन्म तिथि बदल दी जाती है। इस नकली पहचान के सहारे वे एक ऐसे व्यक्ति को कागजों पर जिंदा कर देते हैं जो शायद कभी था ही नहीं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की उम्र कम कर देते हैं जिसकी मौत हो चुकी है। ये सब इतनी सफाई से किया जाता है कि पहली नजर में पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। वे जानते हैं कि सिस्टम की कौन सी कड़ी कमजोर है और कहां से वे आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। एक बार जब यह फर्जी पहचान तैयार हो जाती है तो अगला कदम होता है बीमा पॉलिसी खरीदना। ये गिरोह अक्सर जीवन बीमा पॉलिसियों को निशाना बनाते हैं जिनकी रकम 20 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा होती है। फर्जी आधार कार्ड और दूसरे जाली दस्तावेजों के आधार पर ये पॉलिसियां खरीद ली जाती हैं। बीमा कंपनी को लगता है कि वे एक असली व्यक्ति का बीमा कर रही है, लेकिन असल में यह एक जाल होता है जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी होती है। अपराधी पॉलिसी खरीदने के कुछ समय बाद उस व्यक्ति को कागजों पर मृत घोषित कर देते हैं और फिर शुरू होता है क्लेम यानी दावे की रकम वसूलने का खेल। इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक बात यह है कि धोखेबाज तकनीक का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होती है, इसलिए वे पॉलिसी लेते समय अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं ताकि कंपनी से आने वाले सारे अलर्ट और मैसेज सीधे उन्हीं के पास पहुंचे। इससे असली व्यक्ति या उसके परिवार को भनक तक नहीं लगती कि उनके नाम पर कोई इतना बड़ा खेल चल रहा है। ये फ्रॉड सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भरोसे का भी कत्ल है जो हमारे डिजिटल इंडिया के सपने पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब सवाल उठता है कि ये गिरोह अपने शिकार ढूंढते कहां से हैं? इनका निशाना होते हैं समाज के सबसे कमजोर और भोले भाले लोग। ये धोखेबाज अक्सर गांवों, कस्बों और अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। वे ऐसे परिवारों की तलाश में रहते हैं जहां कोई गंभीर रूप से बीमार हो या हाल ही में किसी की मृत्यु हुई हो। ये लोग पहले से ही दुख और आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं। धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हैं। वे परिवार के पास जाकर हमदर्दी जताते हैं, सरकारी योजनाओं का लालच देते हैं या फिर कुछ हजार रुपयों का लालच देकर उनसे मृतक या बीमार व्यक्ति का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल कर लेते हैं। इन दस्तावेजों को हासिल करने के बाद गिरोह का असली काम शुरू होता है। वे आधार कार्ड में जन्म तिथि बदल देते हैं ताकि मृतक व्यक्ति को बीमा योजनाओं के लिए पात्र दिखाया जा सके। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए। अगर किसी मृतक की उम्र 60 साल थी तो ये गिरोह आधार में उसकी जन्म तिथि बदलकर उसे 50-52 साल का बना देते हैं। इसके अलावा ये लोग अक्सर ब्लैकलिस्टेड पिन कोड से बचने के लिए दस्तावेजों में पता भी बदल देते हैं ताकि बीमा कंपनी को कोई शक न हो। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए ये गिरोह छोटे फाइनेंस बैंकों का सहारा लेते हैं। बड़े सरकारी या प्राइवेट बैंकों में जांच पड़ताल ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग ऐसी छोटी बैंकिंग संस्थाओं में खाते खुलवाते हैं जहां निगरानी थोड़ी कम होती है। फर्जी आधार कार्ड और पते के आधार पर आसानी से बैंक खाता खुल जाता है। इसी खाते को बीमा पॉलिसी से लिंक कर दिया जाता है ताकि क्लेम का पैसा सीधा इसी अकाउंट में आए। कई मामलों में तो बैंक के कर्मचारी और बीमा एजेंट भी इस गिरोह से मिले होते हैं जो थोड़े से कमीशन के लालच में इस पूरे गोरख धंधे में उनकी मदद करते हैं। धोखाधड़ी का यह जाल इतना गहरा है कि इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक क्लेम फाइल नहीं हो जाता।
जब धोखेबाज फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी के पास दावा पेश करते हैं, तब जाकर कभी कभी मामला पकड़ में आता है। लेकिन कई बार सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर वे पैसा निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने अपने मृत पिता की जन्मतिथि आधार पर 1955 से बदलकर 1976 कर दी, ताकि वह बीमा योजना का लाभ उठा सके। यह सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने मामले देश भर में चल रहे हैं। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो कानून के हाथ भी इन धोखेबाजों के गिरेबान तक पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जुलाई 2025 तक यूपी पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया और कई बीमा कंपनियों को नोटिस भेजकर उनकी दावा टीमों और अधिकारियों का ब्यौरा मांगा। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि यह कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह है जो कम से कम 12 राज्यों में फैला हुआ है। इस गिरोह में बीमा एजेंट से लेकर बैंक कर्मचारी और यहाँ तक कि आशा कार्यकर्ता भी शामिल पाए गए, जो गांवों से डेटा चुराने में मदद करती थीं। पुलिस की इस कार्रवाई में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। संभल पुलिस ने मार्च 2025 तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों से इस रैकेट की कार्यप्रणाली की परतें खुलने लगीं। जांच में पता चला कि ये गिरोह कैसे जाली दस्तावेज तैयार करते थे और कैसे बैंक और बीमा कंपनियों के सिस्टम को धोखा देते थे। बजोई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आधार अधिनियम 2016 की गंभीर धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक धमकी के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई उन धोखेबाजों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि वे कानून को चकमा दे सकते हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं, बीमा कंपनियां भी अब इस फ्रॉड को लेकर सतर्क हो गई हैं। कई बड़ी बीमा कंपनियों ने अपनी आंतरिक जांच टीमें बना दी हैं, जो संदिग्ध दावों की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों ने खुद माना है कि उनके सामने यूपी से धोखाधड़ी के कुछ मामले आए हैं और उनकी टीमें सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सभी बीमा कंपनियां अब इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ संदिग्ध डेटा साझा कर रही हैं, ताकि एक कंपनी का धोखेबाज दूसरी कंपनी को छूना न लगा सके। इंडस्ट्री के स्तर पर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने एनालिटिक्स मॉड्यूल का उपयोग करके पिछले 5 सालों में 3 लाख से ज्यादा ऐसे संभावित धोखाधड़ी वाले जीवन बीमा मामलों की पहचान की है, जिनकी कुल बीमित राशि 1,73,000 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा दिखाता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। अब कंपनियां पॉलिसी जारी करने से पहले और क्लेम का भुगतान करने से पहले ज्यादा कड़ाई से जांच कर रही हैं। तकनीक का इस्तेमाल करके ही इन तकनीकी चोरों को पकड़ा जा सकता है और अब उद्योग इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पुलिस और कंपनियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़े सैनिक आप खुद हैं। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को इस तरह के फ्रॉड से बचा सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपना आधार कार्ड या उसकी कॉपी किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें। कोई कितना भी लालच दे या किसी भी सरकारी योजना का हवाला दे, अपने दस्तावेज किसी के साथ साझा न करें। याद रखें, आपकी पहचान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर कोई आपसे आपके दस्तावेज मांगता है तो उसकी पहचान की पुष्टि जरूर करें और कारण पूछें। दूसरी अहम बात, अपने आधार कार्ड और बैंक खातों में हमेशा अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें। कभी भी किसी एजेंट या बाहरी व्यक्ति का नंबर या ईमेल न दें। जब आपका अपना नंबर लिंक होगा तो आपके खाते या आधार से जुड़ी कोई भी गतिविधि होगी तो उसका अलर्ट तुरंत आपके पास आएगा। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज या ईमेल मिलता है जिसमें किसी ऐसी पॉलिसी या ट्रांजैक्शन का जिक्र हो जो आपने नहीं किया है, तो तुरंत अपने बैंक या संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करें। देर करने से आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कभी भी किसी के बहकावे में आकर पैसों के लालच में अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के दस्तावेज किसी को न बेचें। धोखेबाज आपको कुछ हजार रुपयों का लालच देकर आपके नाम पर लाखों का फ्रॉड कर सकते हैं,
जिससे आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। खासकर गांवों और छोटे शहरों में लोगों को यह बताना जरूरी है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके अपने दस्तावेज न सौंपें। जानकारी और जागरूकता ही इस फ्रॉड के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अंत में, अगर आपको अपने साथ या किसी और के साथ कुछ भी संदिग्ध लगता है तो चुप न रहें। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी एक शिकायत एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर सकती है और न जाने कितने लोगों को ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और एक जागरूक नागरिक बनकर समाज को भी सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे तभी देश सुरक्षित होगा।